अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आज यानी कि 16 जून को जो अहम तरीन केसेस की समाअत हुई और ख़ास तौर पर कराची में तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से उसमें आपको सारी चीज़ें तफसीलात से बतानी है, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। मेरे साथ इसहाक तनोली साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक डॉन अखबार से है। मेरे साथ जो है वो जमाल खुर्शीद साहब मौजूद हैं, इनका दी न्यूज़ से ताल्लुक है। दोनों सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं अखबारात के, और आज मैंने इनको जहमत दी कि अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो अंदर जो कोई समाअत हुई और अदालती जो हुक्मनामे जारी हुए हैं और ख़ासतौर पर जो रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, वो आप तक पहुँचाएँ और ये दोनों मेरी मामनत करेंगे। इसहाक साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। सर, एक तो ये है कि सबसे पहले केस टेकअप हुआ कराची में, बल्कि पूरे सूबे की जो ज़मीन है उसको जो है वो कंप्यूटराइज़ करने के हवाले से। उसमें जो सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं उनकी बेइंतहा सजनिश की है, और उसके बाद ख़ास तौर पर पूरे सूबे की ज़मीन और जो कुछ कराची का हशर नशर हुआ है उस हवाले से। और जो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे अफसरान जो है वो सरकारी इदारों में बैठे हुए हैं जो अपने ज़ाती धंधे तो ज़रूर करते हैं लेकिन सरकारी काम नहीं करते। तो ऐसी नौबत क्यों पेश आई, क्या वजह थी जिसकी वजह से चीफ जस्टिस को इस बात पर गुस्सा आया? अच्छा अर्शद भाई, ऐसा है कि इन्होंने 2018 में एक ऑर्डर किया था, बल्कि 2018 की हेयरिंग में इन्होंने कहा था रेवेन्यू बोर्ड वालों ने कि हम 2 महीने के अंदर ये तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज़ कर देंगे। तो आज दोबारा जब टेकअप हुआ केस तो आज वही बात रिपीट की उन्होंने कि जी हमें मज़ीद 2 हफ्ते का टाइम, बल्कि 2 महीने का टाइम मज़ीद चाहिए। तो उस पर फिर वो चीफ साहब जो है वो उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार किया। एजाज़ुल हसन साहब ने भी कहा कि जी आप 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल में आप नहीं कर सके तो जो 2 महीने मज़ीद मांग रहे हैं तो इनमें आप क्या करेंगे। तो इस पर चीफ साहब ने भी कहा कि जी आप लोग जाली एंट्रियाँ डालते हैं, और दीगर इर्रेगुलरिटीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की जो पिछली जजमेंट में भी की थी कि जी सारे मामलात इसको ठीक करें। तो उन्होंने कहा था कि ठट्ठा का शायद रिकॉर्ड जल गया था, तो उस हवाले से फ़र्दर तो इस पर इन्होंने डायरेक्शन दिए। एक तो तमाम जितनी भी इनकी अब तक रिट्रीव हुई है जो ज़मीन बारगुजार कराई है, एक तो आप करेंगे जी उसके हवाले से तफसील दें, और दूसरा रिमेनिंग जितनी भी इंक्रोचमेंट है तमाम जो लैंड गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है जो कि अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिली है, ऑपरेशन उन्होंने किया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो उस हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव इनसे रिपोर्ट भी मांग ली है, और एट द सेम टाइम इनको ये भी कहा है कि ये डिजिटलाइज़ करके इसकी रिपोर्ट भी अदालत में दें। अच्छा जमाल भाई, आपको भी मैं इस मामले में शामिल करूँगा। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम कराची में नहीं बल्कि किसी गांव गोट में बैठे हुए हैं, और यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाएं या कराची से नूरियाबाद तक चले जाएं तो सारी ज़मीन सरकारी ज़मीनों के ऊपर 15-15 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नज़र नहीं आ रही, बाकी सबको नज़र आती हैं। तो अब उस ज़मीन के हवाले से क्या स्टेटस होगा कि जो कराची से नूरियाबाद जाते हैं या गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर भी जिक्र किया गया है, तो उस हवाले से अदालत का तहरीरी हुक्मनामा क्या है उसमें? छोटे ऑर्डर में अपने यही कहा है कि ना क्लास कराची के अंदर अभी तक ना क्लास जो है ना सर्वे लैंड के ऊपर शदीद एतराज़ किया कि अभी तक 70 साल होने को आ रहे हैं और अभी तक कराची की बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो कि सर्वे ही नहीं है और उसकी कोई अलॉटमेंट नज़र नहीं आती। और इवन ये कि चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि नदी की ज़मीन पे भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े हाई राइज और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो इस पर जो सेक्रेटरी मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे उनको कहा कि आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, और ये किस तरह यहाँ पे आप ज़मीनें जो नदी की ज़मीन है उसमें किस तरह बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी गई है। ठीक है, तो ख़ासतौर पर जो कराची के हवाले से है, कराची में जो ज़मीनें अलाटमेंट की जाती हैं तो उन सारी ज़मीनों को अब वागुजारा कराने का ऑर्डर दिया है। 36,000 प्लाट का आज फिर जिक्र किया गया अदालत की तरफ से। जी हाँ, ये 3 साल से सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाया गया था कि 36,000 एमिनिटी प्लॉट और 112 ऐसी साइट्स हैं जो 36,000 प्लॉट्स के जहाँ पे अभी तक या तो इंक्रोचमेंट हो गई है या वो एमिनिटी पर्पस के अलावा कमर्शियल यूज़ में या रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उस पर शुरू में तो KDA ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट दी थी, उसके बाद से उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो कोर्ट ने बीच में ये कहा है कि 36,000 की अभी तक रिपोर्ट लास्ट हियरिंग पे भी ऑर्डर किया था कि वो इस पर करें। और आज जो अहम सबसे बड़ा नुक्ता उठाया गया कि ST प्लॉट की डेफिनेशन के ये एमिनिटी प्लॉट्स हैं लेकिन रिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर दिए जा रहे, जैसे कि 2 बड़े अस्पतालों का जिक्र किया गया है कि साउथ सिटी और ज़ियाउद्दीन, ये ST प्लॉट्स हैं लेकिन ये प्योरली कमर्शियल बेसिस पे चलाए जा रहे हैं। तो इस पे इन दोनों को शोकाज दिए गए हैं कि भाई आप इस पे जवाबात दें, और इससे KDA डायरेक्टर से ही पूछा गया है कि क्लिफ्टन और कराची के जितने इस तरह के ST प्लॉट्स हैं, रफाई प्लॉट्स हैं, उनका क्या स्टेटस है, किसने दिए, कहाँ आएंगे, ये सब चीज़ें और कोर्ट ने अपने हुक्म में
KDA से तलब किए हैं। इसाक भाई, एक और सवाल है आपसे कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आते हैं, उसके बाद कराची के शहरी, सूबे भर के बल्कि शहरी कहते हैं कि सिर्फ बातें होती हैं, ज़बानी जमा खर्च होता है, उसमें अमल दरामद नहीं होता। चीफ जस्टिस ने आज आपके सामने एक और भी रिमार्क्स में कहा कि जिस तरह पहले KMC था, 3 बजे उठ के कराची की सफाई शुरू हो जाती थी, उसके बाद बच्चों के स्कूल जाने से पहले जो है वो कचरा उठा लिया जाता था, शहर साफ़ सुथरा होता था, KMC खुद अपने फ़ंड जनरेट करता था। अब कुछ नहीं हो रहा और इजाफी भर्तियाँ की गई हैं, तो अब लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। नसरा टावर हो गया या अब अलादीन पार्क पे जो तजावजात का खात्मा, और ख़ासतौर पर गुज्जर नाले के हवाले से भी जो बातें सामने आई हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं? अच्छा, एक तो ये कि नस्ल टावर का तो आज उन्होंने हुक्म दे दिया है कि जी आप इसको बुलडोज़ कर दें, क्योंकि उसमें इनका ये कहना था, जो वकील हैं नस्ला टावर के मालिक के, उनको ये कहना है कि 780 स्क्वायर यार्ड शायद उनको लीज़ आउट की गई है, लेकिन 400 स्क्वायर यार्ड ऐसी ज़मीन है जो सर्विस रोड के लिए थी। तो वो ज़ाहिर है वो इन्होंने ऑर्डर कर दिया है बुलडोज़ उसको कि जी आप डिमोलिश करें। तो वो कह रहे थे कि जी जो लीज़ लैंड है, लेकिन वो चीफ साहब ने कहा कि जी वो सस्टेन नहीं कर पाएगी इमारत, तो वो तो रिटन ऑर्डर में उन्होंने लिखवा दिया है, तो वो तो डेफिनेटली उसकी कंप्लाई करेंगे। और दूसरा जो आपने अलादीन पार्क की बात की, तो उस पर भी 1 हफ़्ते का टाइम दिया है कमिश्नर साहब को, क्योंकि कमिश्नर साहब ने कहा कि हमारे पास इतनी वर्क फोर्स या मशीनरी नहीं है कि इन डे और 2 या ओवर नाइट हम इसको बुलडोज़ करें। तो फिर उस पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि जी आप जो भी आपको दीगर एलाइड एजेंसीज़ हैं उनसे जो भी सपोर्ट चाहिए आप सपोर्ट ले लें, और 1 हफ़्ते के अंदर इसको आप क्लियर करके इसको एज अ पार्क डेवलप करें। तो 1 हफ़्ते में वो कंप्लाइंस रिपोर्ट इस हवाले से वो देंगे। पवेलियन एंड क्लब और उसके अलावा जो अलादीन पार्क की अब जो स्टेटस होगा, क्या किसी प्राइवेट ठेकेदार को दिया जाएगा या KMC खुद चलाएगा? नहीं, वो चीफ जस्टिस साहब ने कैटेगोरिकली जो है इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये सिर्फ कमिश्नर कराची के पोजीशन में होगा, और कमिश्नर कराची इसको डेवलप करेंगे। कोई भी प्राइवेट पार्टी या कोई कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टी जो है उसका कोई भी अमल दखल अब अलादीन पार्क की ज़मीन के हवाले से नहीं होगा, और इसको रेनोवेट करके पार्क बना के इसको पब्लिक के लिए खोला जाएगा। ये कमिश्नर साहब को हिदायत दी हैं चीफ जस्टिस साहब ने। अच्छा, एक और जो चीज़ सामने आई थी गुज्जर नाले और इसके अलावा जो उरंगी नाले पे, तो अब अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत से इस्तदा की कि ऑपरेशन रोका जाए कुछ दिन के लिए, क्योंकि इंसानी अलमियत जन्म लेगा इस मामले पे। तो उस पर अब क्या हुक्मनामा सामने आया और क्या ऑपरेशन जारी रहेगा, और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को क्या हिदायत की गई अदालत में? अच्छा, अटॉर्नी जनरल साहब ने आज रिक्वेस्ट की है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चीफ जस्टिस साहब को कि जी फॉर द टाइम बीइंग 1 हफ़्ते के लिए 5 दिन के लिए ये जो ऑन गोइंग ऑपरेशन है गुजर नाला के ऊपर या औरंगी टाउन नाला के हवाले से, तो उसको रोका जाए। तो लेकिन जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है जी, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर साहब या जो भी अथॉरिटी है उनके साथ बैठ के जो भी रीसेटलमेंट है या रिहेबिलिटेशन है, जो लोग अभी डिसेबल हुए हैं या डिस्प्लेस हुए हैं, तो उस हवाले से, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑपरेशन है उसको स्टे करने के हवाले से कहा कि नहीं, ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, और इन द मीन टाइम आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो भी बात करनी है जो विक्टिम्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन के हवाले से तो वो करें। तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा, उसको स्टे करने के हवाले से कोई ऑर्डर आज पास नहीं हुआ। ठीक है जमाल भाई, एक और आखिरी सवाल, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको सबको तकलीफ देता हूँ मैं अक्सर। एक सवाल ये है कि सबसे पहले जिस तरह रिमार्क्स आए थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी के ऊपर, तो अदालत ने सूबे का करप्ट तरीन इदारा करार दिया अपने रिमार्क्स में कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। उसके बाद फिर KDA और KMC की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठाएं, उसमें उनकी जो मुलाजमिन की तादाद है वो कम करने की अदालत ने हिदायत दी थी रिमार्क्स में, तो उस हवाले से क्या डायरेक्शन है? ये कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में यही कहा है कि KMC को देखा जाए तो कोर्ट ने अपनी भरमी का इजहार किया कि गुज़िश्ता हालिया जो पिछले साल बारिशें हुई थी उसमें कहा कि कभी कोई एक इतने मुलाजमीन के होते हुए एक बंदा रेस्क्यू के लिए नज़र नहीं आया और शहरी अपनी मदद आपके तहत काम करते रहे, सड़कें बढ़ती रही। तो उन्होंने कहा इस तमाम KMC जो कि किसी ज़माने का एक प्रेस्टीजियस इदारा होता था, अपने फ़ंड जनरेट करता था, तो ये इसकी हालत कैसी हो गई कि अभी तक लोग यहाँ पे सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए आ रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए थे और कहा था कि जो बोझ बने हुए जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं उनको फारिग करें और इसको जदीद तरह पे जो उसके काम है उसके मुताबिक जो है ना KMC की परफॉर्मेंस किया जाए। और KMC के ये भी मामला सामने आया कि उसने प्राइवेट लोगों को लीज़ दे दी, उनको राइट दे दी अपनी ज़मीन पे, जिससे ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और जिसकी वजह से ये लिटिगेशन बढ़ती जा रही है। तो ये जो रफ़ाई प्लॉट्स हैं उसमें उन्होंने प्राइवेट ओनर्स लिया है, उनसे किराया वसूल किया है, जिसकी वजह से रिफाई प्लॉट्स पे जो है ना कमर्शियल एक्टिविटीज़ नज़र आई है। कोर्ट ने इन तमाम जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी तो कोर्ट ने इनको भी कहा है कि ख़त्म किया जाए सारी, जैसे अलादीन पार्क का आपने जिक्र किया। तो ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं, फुटपाथ्स हैं, ये पहले भी कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है।
तो इस हवाले से ऑर्डर किए जा एक चुके हैं। आखिरी सवाल आपसे कि अब एक और तनाज़ा खड़ा हो गया वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे की बहाली का हुक्म दिया था कि जिस तरह FWO को सूबाई हुकूमत फंड जारी करेगी, अंडर पासेज और फ्लाई ओवर वो बनाएंगे। लेकिन अब जो FWO की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है उस पर सवाल उठाए गए हैं और ख़ासतौर पर सूबे ने मामनत करने से शायद जुज़वी इनकार किया है, तो वो क्या मामला है? वो एक टेक्निकल इश्यूज आया, उन्होंने कहा कि हमसे जो कोर्ट ऑर्डर के तहत एग्रीमेंट किया गया था वो 6 बिलियन का किया गया था, जिसके तहत अंडर पासेज बनाएगी फेडरल। उन्होंने कहा ये अब जो नई फिजिबिलिटी बनाई है, जो उनके नए कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, उसमें ये चीज़ें नज़र आई हैं। कई जगह अंडर पास नहीं बन सकते, उसके लिए एलिवेटेड इन्होंने कुछ बनाने की बात की जा रही है। उसके ज़रिए जो है ना फंड जो है ना वो बढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से इस पर बात की गई है। दोनों ने अपने मौक़िफ़ रखे हैं, तो कोर्ट इस पर ऑर्डर पास करेगी कि इसका क्या हल निकाला जाएगा। ठीक है। अच्छा सर इसहाक भाई, एक आखिरी सवाल ये है कि कराची में पानी की जो किल्लत है, चेयरमैन वापडा को बुलाया था, तो अब उनका क्या कहना है और अब कितने अरसे की मोहलत दी गई है कि कराची को जो 650 मिलियन गैलन पानी है वो फराहम किया जाएगा? अच्छा, इसमें इन्होंने आज चेयरमैन वापडा ने तफसीली रिपोर्ट जमा कराई है। उसमें इन्होंने कहा कि जो हमारे प्लान्स है वो आलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं और K4 का जो मंसूबा है ये उनका कि अक्टूबर 2022 तक ये फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन उसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, 2 रिक्वेस्ट की है कोर्ट से। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो जो राइट ऑफ वे है उस हवाले से हमें फैसिलिटेट करे, और चूँकि ये जो K4 है इसको फ़ंड कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट 50-50 की % वो फ़ंड कर रही है। तो उस पर इन्होंने ये भी कहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी जाए कि जो फ़ंड है वो इंश्योर करें कि वो टाइमली हमें दें। तो जिस पर दोनों अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल सिंध दोनों ने इंश्योर किया है कोर्ट को कि जी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है जो फ़ंड की वो इंश्योर करेंगे कि वो टाइमली वापडा को मिले, ताकि K4 का जो मंसूबा है जो एज़ पर टाइम है, जो टाइमलाइन दी गई है उसके मुताबिक जो है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जो जिस तरह अदालत के हुक्मनामे और ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस के रिमार्क से उस पर बहुत सारे शहरी सवाल उठा रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब सिर्फ बात करते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन जिस तरह आज हमने देखा कि ना सिर्फ पवेलियन एंड क्लब, इसके अलावा जो मार्केट शॉपिंग मॉल बनाया गया था अलादीन पार्क के ऊपर, अदालत ने वो नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद की। 1 हफ्ते का टाइम ज़रूर मिला है लेकिन ऑपरेशन रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा नसर टावर का भी अदालत ने उसको रोकने की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया। इसके अलावा KDA से जो कॉम 3, कॉम 4 और कॉम 5 के हवाले से जो मास्टर प्लान था, नक्शा था, उसकी तफसीलात तलब की हैं और वहाँ पर भी हुक्म इम्तनाज़ जारी किया गया है और काम वहाँ मज़ीद नहीं हो सकेगा। उसकी जो तामीरात है आगे चल कर लग रहा है कि वो भी उसकी तामीरात भी गैर कानूनी हो जाएगी। दूसरा, जिस तरह जमाल भाई ने बताया कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल जो कि क्लिफ्टन में है और साउथ सिटी अस्पताल, ये ST प्लाट थे, यहाँ पर कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 दरख्वास्तें आई थी, उस पर अदालत ने नोटिस जारी किए, बल्कि शोकाज नोटिस जारी किए हैं जिसकी वजाहत तलब की गई है। उसकी भी तामीरात का कुछ डामाडोल लग रहा है कि आगे जाकर उनकी तामीरात भी गैर कानूनी करार दी जा सकती हैं। दूसरा, KMC की कारकर्दगी के ऊपर अदालत ने एक बार फिर सवालात उठाए और ख़ासतौर पर सूबे की कारकर्दगी के हवाले से इंतहाई अहम तरीन ये इशूज़ से मज़ीद भी जो आगे अपडेट होगी, क्योंकि 18 जून तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यहाँ रहना है। उस हवाले से जो भी फर्दर अपडेट होगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।